अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमारे 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हमें एक इक्वेशन गिवन है, वो क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें एक्स का होल पावर जो है वो क्यूब है। तो हमें गिवन है कि हमारे पास ये इक्वेशन है और इसका एक रूट जो है वो 3 है। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि यूज़ अ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसे किस तरह करेंगे। सोल्यूशन x³ - 7x - 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें कहा है कि सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करने के बाद हमने इसका दूसरा रूट फाइंड करना है। सही है। तो अब देखें, हमने यहाँ पर लेट p ऑफ x जो है वो तो हमारे पास ये है ना, जो गिवन है इक्वेशन, वो है x³ - 7x - 6 इज इक्वल टू 0। या ये नहीं है, सही है, ये हमारे पास जो है p ऑफ x है। और यहाँ देखिए x³ है तो x² का टर्म नहीं है, तो p ऑफ x हमारे पास कैसे हो जाएगा, x³ इक्वल टू x³ - 0x। यहाँ पर इसमें 0 ना भी लिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन है 0x² हो जाएगा -7x - 6। सही है, ऐसे कर देंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने यहाँ पर जो रूट है ये इसके मुताबिक इस तरह करना है कि x3 इज़ द of equation, so p of x is equal to 0। p x की जगह हम 3 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 0। सो x - 3 इज़ अ फैक्टर, इसको इस तरह करना होता है। सही है, इज अ फैक्टर ऑफ p x ए की जगह हमने फिर 3 पुट करनी है। सही है, x - 3। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, a इज़ इक्वल टू 3। ये जस्ट वैसे पुट किया। सही है, a हमारे पास 3 के बराबर आया। यहाँ पर हमने सिंथेटिक डिवीजन करनी है। अब फॉर फाइंडिंग p of x बाय x - 3 q of x होगा, क्वेश्चन मालूम करेंगे ना, q of x we will use synthetic division। गॉट इट। अच्छा, अब हमने यहाँ सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करना है। उसके लिए हमने 3 कॉलम्स बनाने हैं। यहाँ पर हमने 3 लिखना है और हमारे पास यहाँ क्या था, 1, इसका 0, 7 और 6। सही है, तो 1 0 -7 -6, ये 1 नीचे आ जाएगा जिस तरह का तरीका बताया है। 3 1 इज़ 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ये ऐसे 3 जो है उसके साथ एड और सब्ट्रैक्ट जो भी है हमारे पास वापस 3 आ जाएगा। सही है, यहाँ पर साइन वो दोनों के पास नहीं है, बस खाली 3 वापस आ जाएगा। अब 3 हमारे पास 9 आता है, 9 लिखेंगे। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन और एडिशन साइन बड़े वाले के लगेंगे, लेकिन होगा सब्ट्रैक्शन तो आएगा हमारे पास 2। अब ये 3 2 6 आता है और यहाँ नेगेटिव साइन से, तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो रिमाइंडर आया वो होता 0। जो q ऑफ x है वो इज इक्वल टू क्या आया, x² प्लस x प्लस 2। सही है, ये हमारे पास q ऑफ x आया। अनदर फैक्टर ऑफ द रूट्स ऑफ p ऑफ x आर रूट्स ऑफ q x। जो हमारे पास अनदर फैक्टर ऑफ p ऑफ x आएगा तो वो इसके रूट्स आएंगे। सही है। अच्छा जी, तो हमारे पास जो है ये एक q ऑफ x क्या आया, x² प्लस x प्लस 2। तो ये जो है हमारे पास अनदर फैक्टर हो गया p ऑफ x का। अब हमने एक और फैक्टर बनाना है, रूट्स हमने रूट्स निकालने हैं। सही है, तो अदर रूट्स ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 0 के बराबर ले लेंगे और द रूट्स ऑफ q ऑफ x इज इक्वल टू 0। सही है, तो हमने दोनों को 0 के बराबर लेना है। किस तरह करना है, इसको इस तरह लिखना है। यहाँ पर 3 सही है, तो ये हमारे पास 3 होगा इज इक्वल टू 0। इस तरह ले लेंगे बराबर 0 के।
इसके बाद हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। जिस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन करते थे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो हमने ऐसे दो टर्म्स लेने हैं कि उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास जो है वापस यही आए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 2x² आए। तो हम कौन सा टर्म ले लेंगे, एक 2 ले लेंगे, एक 1, x², यहाँ लिखते हैं बाय फैक्टराइजेशन। सही है, x² प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर हमने ये ले लिया, तो अब इससे x कॉमन एंड 1 कॉमन। सही है, तो x प्लस 2 और यहाँ पर प्लस 1, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 हो जाएगा एक उसका, और x प्लस 2 हो जाएगा दूसरा, इज इक्वल टू 0। सही है, अब हमने दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लेना है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जिस तरह हम फैक्टराइजेशन में करते थे। अच्छा, यहाँ पर एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी और दूसरे की क्या आ जाएगी, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x इज इक्वल टू -1 और दूसरे x की इज इक्वल टू -2, क्योंकि राइट साइड पे थे, लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव में थे, राइट साइड में नेगेटिव हो जाएगा। सही है, तो अब जो हमारे पास अदर रूट्स का जो सोल्यूशन बना, आप यहाँ यूँ भी कर सकते हैं कि इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दे, फिर इसे अलग सॉल्व करें। जैसे x प्लस 1 ले लिया इज इक्वल टू 0 ले लिया, फिर करेंगे x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1। यूँ भी कर सकते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे कि टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, यहाँ 1 का नाम दिया था ना इस तरह, और इसी तरह दूसरा भी कर सकते हैं कि टेकिंग इक्वेशन 2, तो x प्लस 2 है इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू -2, ये हमारे पास ये हो जाएगा। तो हमारे पास अब लास्ट में जो सोल्यूशन सेट बना इन सब का, वो क्या बना, एक तो हमारे पास 3 गिवन था, एक हमारे पास था -2 आया और दूसरा हमारा -1 आया। स्टार्ट में एक फैक्टर गिवन था, वो था 3, दूसरा हमारे पास -2 आया और तीसरा हमारे पास -1 आया। तो -1 एंड -2 आर द अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रिजल्ट में लिखें -1 एंड -2 आर द अदर फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन क्या था हमारे पास, x³ -7x -6, यही था ना। इसी इक्वेशन का जो है हमारे पास -1 और -2 दूसरे रूट्स आए। आई होप आपको समझ आ गई होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, और अगर समझ नहीं आए तो आप बेशक दोबारा पूछ लें, जिस तरह आप क्लास में टीचर से पूछते हैं। गॉट इट जी। तो द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, हमें क्वेश्चन गिवन है और हमें कह रहे हैं कि इसका -1 और -2 जो है इस इक्वेशन के वो है रूट्स हैं, तो हमने इसके और रूट्स फाइंड करने हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि जिसमें पावर जो हो हमारे पास 4 हो। क्वाड का मतलब, आपको क्वाड का मतलब पता होगा, 4 को कहते हैं। जिस तरह हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा था ना, उसको 2 जिसका पावर 2 होता है, क्यूबिक पढ़ा कि जिसका पावर 3 होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब है जिसका पावर 4 होता है। सही है, तो अब यहाँ क्या है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हम इसे किस तरह फाइंड करते हैं, बाकी तो आपको मेथड आ रहा होगा, इसी दूसरे क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। हमने लेट p ऑफ x इज इक्वल टू इसके बराबर लेना है, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x4 माइनस 5x³ प्लस 3x² माइनस प्लस 7x माइनस 2। सही है, ये हमारे पास लेट p ऑफ x हो गया। और अच्छा, अब हमारे पास एज -1 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। p ऑफ x इज इक्वल टू 0, जिस तरह हमने उसी क्वेश्चन में किया था ना 5th नंबर में, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी करना है। तो हमने p ऑफ x को एक मरतबा 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर लेना है, और दूसरी मरतबा यहाँ पर p और यहाँ पर 2 लिखेंगे, क्योंकि एक रूट हमारे पास 2 था इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें, अब हमारे पास हो जाएगा
x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 x माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि राइट साइड पे है पॉजिटिव में। आर द फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन आर पी ऑफ एक्स, सही है। तो हमने इन दोनों को उसका फैक्टर लेना है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, सो a इज इक्वल टू 1। एक हमारे पास ये आया सही, -1, और जो 2 वाला है x माइनस में है तो प्लस में लेंगे, सब प्लस में है तो नेगेटिव में लेंगे। सब है x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, x इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा, सही है। तो एक ये आया a इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू -1 एंड a इज इक्वल टू 2, सही है। तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब वी विल डिवाइड p ऑफ x बाय x प्लस 1। अब हमने बस जस्ट सिंथेटिक डिवीजन ही करना है, सही है। पहले 1 से डिवाइड करना है, उसके बाद हमने किस चीज़ से डिवाइड करना है, 2 से। -1 आएगा ना हमारा फैक्टर, तो 1, और वो जो इक्वेशन गिवन थे, देखिए सबसे पहले वाला हमारे पास 1, दूसरा वाला -5, तीसरा वाला पॉजिटिव में 3, फिर पॉजिटिव 7 और नेगेटिव 2, ये हमारे पास है, सही है। अच्छा, ये 1 नीचे आएगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अच्छा, 1 वन जा तो 1 आएगा, लेकिन नेगेटिव में तो हम नेगेटिव में लिखेंगे -1। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन बड़े वाले का लगेगा, नेगेटिव नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा और 6 आ जाएगा, सही है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो नेगेटिव में 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 2 आ जाएगा, सही है। पॉजिटिव 2 आएगा तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, सही है। अच्छा, क्यू ऑफ एक्स जो हमारा आया यहाँ पर, वो आया एक्स क्यूब माइनस x माइनस 2, ये हमारे पास क्यू ऑफ एक्स आया। अच्छा, अब इसी को हमें दोबारा डिवाइड करना है, किस चीज़ से, 2 से। अगर हम इसे एक साथ भी करें और अगर आप इसे अकेले करें तो कोई वो नहीं है। जिस तरह हमने इक्वेशन नंबर 3 आई थिंक 2 किसी एक में किया था, हमने जो है दोनों को एक साथ यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, फिर यहाँ पर दोबारा किया था। अगर आप ऐसे करें, अलग अलग करें, कोई मसला नहीं है, सही है। अच्छा, अब हमने 2 पे डिवाइड करना है, तो यहाँ पर एक हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा -6 और फिर पॉजिटिव 9 और -2। अच्छा, 1 to 1 is 2, ये हो जाएंगे हमारे पास सब्ट्रैक्शन, -4 आ जाएगा, 2 4 हमारे पास आता है 8 और 1 नेगेटिव में होगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 1 is 2 और ये भी हमारे पास पॉजिटिव में, तो यहाँ पर भी ये कैंसिल, तो हमारे पास 0 आ जाएगा, सही है। अच्छा, दोबारा जो है क्यू ऑफ एक्स क्या आया, इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सही है। ये आया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो ये इक्वेशन बना हमारा, इसी को हमने या तो जो है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूले से, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने कंपेयर करना है। फिर इसे हमने या तो फैक्टराइजेशन से या तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से, जिससे सॉल्व हो सकता है उसी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है ये जो आया, हमारे पास अनदर रूट आया, अनदर फैक्टर ऑफ इक्वेशन, और इसी के जो है वन रूट ऑफ पी ऑफ एक्स आर द रूट्स ऑफ द क्यू ऑफ एक्स। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसके जो बाकी टर्म्स रूट्स आएंगे, तो वही हमारे पास वो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन गिवन था उसके अदर रूट्स आएंगे। तो इसको अगर हम कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे फिर फैक्टराइजेशन से देखें तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम इसे बाय फार्मूले सॉल्व करते हैं, सही है।
वो आपको पता है क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। जस्ट पुट कर लें यहाँ पर वैल्यूज़। तो b के पास पहले से भी माइनस है, तो माइनस माइनस एक्स इक्वल टू ये सर। अच्छा, फिर प्लस माइनस अंडर द रूट b पर स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 डिवाइड बाय 2a। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर द रूट इसका आ जाएगा 16 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 से 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 12 डिवाइड बाई 2। सही है। अच्छा, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर द रूट में अगर हम देखें तो ये अंडर द रूट में अगर हम देखें 12 है तो इस तरह आ सकता है 4 3 12 डिवाइड बाई 2। तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर से लेने के बाद बाहर आ जाएगा, जिस तरह ऐसे इसका 2 होगा तो ये बाहर आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2। सही है, ऐसे आ जाएगा। x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने इसे 2 कॉमन निकालना है, 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो इस तरह हो जाएगा। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। सही है हमारा। अब x इज इक्वल टू आएगा 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 3, तो ये 2 रूट्स और आ गए। सही है, तो जो सोल्यूशन सेट होगा वो हमारे पास यहाँ देखिए, एक x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर द रूट 3 हो जाएगा और एक x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर द रूट 3 हो जाएगा। तो एक ये आया, एक ये आया। गॉट इट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो ये आया तो hence 2 प्लस x अंडर द रूट 3 एंड hence जो है 2 माइनस अंडर द रूट 3 आर द अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सही है। इस इक्वेशन के बाकी रूट्स ये आए। ठीक है, गॉट इट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही ईजी है, अगर समझ नहीं आए तो आप बेशक दोबारा पूछ ले। सही है।